अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। ला नबिय्य बअदहु वला रसूल बअदहु वला रिसालत बअदहु वला मासूम बअद। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरे इंतहाई काबिल कदर ज़ी कदर ज़ी वक़ार हज़रात उलमाए किराम, सामीन मुहतरम, बुज़ुर्गान मुकर्रम, नौजवान दोस्तों, साथियों, भाइयों, जानिशीन मुर्शिद आलम मखदूमी मुहतरम हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना पीर अब्दुल कुद्दूस नक्शबंदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया के हुक्म की बजावरी और पैरवी करते हुए मुजाहिद ख़त्म नबूवत उस्ताज़ुल उलमा हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुआज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया की पुरखुलूस दावत और मेज़बानी में आज की सजीम शान ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में हाज़री और गुफ्तगू का मौका मुयस्सर आया है। खल्लाक़ आलम हम सब की हाज़री को शर्फ़ कबूलियत नसीब फरमाए। और जिन हज़रात ने इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद फरमाया, मेहनत फरमाई, इस वक़्त स्टेज में या पिंडाल में सुनने के लिए तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह ताला हम सब को इन लम्हात के सदके क़यामत के दिन ताजदारे ख़त्म नबूवत आमिना के लाल की शिफ़ात कुबरा नसीब फरमाए। मैं एक तालिब इल्म हूँ। मेरे दाएं और बाएं और सामने उलमाए किराम और मशैख़ उज़ाम तशरीफ़ फरमा हैं। सबक सुनाने की नीयत से और अपने आप को आका अलैहिस्सलाम की शिफ़ात का हकदार बनाने की नीयत से चंद गुज़ारिशात मारूज़ात आज के सुनवान की मुनासबत से अर्ज़ करना चाहता हूँ। मेरे मोहतरम दोस्तों,
जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला की ज़ाते बबरकात को ला शरीक मानना ज़रूरी है, इसी तरह इमाम कैनात मकसूद कैनात अलैहि सलातो व तस्लीम की ज़ाते बबरकात को ख़ातमुन नबिय्यीन मानना ज़रूरी भी है और हमारा ऐन ईमान भी है। जो अल्लाह को अल्लाह तो माने लेकिन ला शरीक न माने, उसको कोई मुसलमान कहने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि अल्लाह को अल्लाह तो दौरे नबुव्वत के मुशरिकीन भी मानते थे। इस्लाम का तसव्वुर और इस्लाम का नज़रिया ये था कि अल्लाह सिर्फ खालिक नहीं बल्कि ला शरीक भी है। इसी तरह इमाम कैनात मकसूद कैनात आमिना के लाल जनाब सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका को ख़त्म नबुव्वत का ताजदार मानना ज़रूरी भी है और ऐने ईमान भी है। ख़त्म नबुव्वत का माना क्या है? याद रखिएगा, हमारे बहुत सारे अकाबिरीन असलाफ उलमा ने अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक ख़त्म नबुव्वत का माना और मफ़हूम आसान अंदाज में बयान फरमाया है। हमारे करीब ज़माना के एक बहुत बड़े मुहद्दिस और मुहक्किक आलिम दीन गुज़रे हैं। अकाबिरीन उलमाए देवबंद के सरताज, जिन्हें दुनिया इमाम अहल सुन्नत हज़रत मौलाना सरफराज खान साहब सफदर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती और पहचानती है। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने ख़त्म नबुव्वत का माना और मफ़हूम इन आसान अंदाज में और आसान अल्फाज में बयान फरमाया है कि अल्लाह के इल्म में, जो अल्लाह का इल्म अज़ली है, कदीमी है, अल्लाह के इल्म में अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की जितनी तादाद इस दुनिया में भेजना मुकर्रर थी, इमाम कैनात अलैहि सलातो वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी से उन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की तादाद मुकम्मल हो चुकी है। इस मुकम्मल होने को ख़त्म नबुव्वत कहा जाता है। रिवायात में जो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की तादाद मिलती है वो कम बेश 1,24,000 है। 1,24,000 अंबिया पैगंबर रसूल अल्लाह ने इस कैनात में मबऊस फरमाए। हज़रत इमाम अहल सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर बिल यकीन इस बात को तस्लीम कर लिया जाए कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की तादाद बिल यकीन 1,24,000 थी, तो 1,23,999 अंबिया जब इस कैनात में तशरीफ ला चुके थे, 1,24,999 अंबिया जब अल्लाह ने उनको इस कैनात में मबूस फरमा दिया था, तो इन अंबिया की तादाद की तकमील और मुकम्मल करने के लिए
अल्लाह ने आमिना के लाल अब्दुल्ला के लख्ते जिगर मकसूद कैनात जनाब सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी से ये तादाद 1,24,000 मुकम्मल हो चुकी है और अल्लाह का फैसला और अल्लाह के इल्म में था कि मैंने इस कायनात में इंसानियत की रहनुमाई के लिए जिन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को मबूस करना था उनकी तादाद 1,24,000 है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते बबरकात की तशरीफ आवरी से वो तादाद 1,24,000 मुकम्मल हो चुकी है। अब आका अलैहिस्सलाम के आने से वो तादाद मुकम्मल हो चुकी है। अब किसी और नबी की ज़रूरत भी नहीं और कोई नबी उस तादाद में शामिल भी नहीं, इसलिए कि इस तादाद और इस गिनती में जिन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का शुमार होना था वो जनाब आदम से सिलसिला शुरू हुआ। अल्लाह के इल्म में था कि पहला नबी जनाब आदम को भेजना है। अल्लाह के इल्म में था कि आदम के बाद जनाब नूह को मबूस करना है। अल्लाह के इल्म में था कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजना है। अल्लाह के इल्म में था हजरत मूसा और हजरत ईसा को इस कायनात में नबुव्वत का ताज पहनाकर भेजना है। और अल्लाह के इल्म में था कि इमाम कायनात अब्दुल्ला के लख्ते जिगर साकी कौसर शाफी महशर ताजदार खत्मे नबुव्वत इमाम कायनात मकसूद कायनात जिनकी वजह से इस कायनात की रौनकें हैं वो तेरे और मेरे महबूब पैगंबर की तशरीफ आवरी से पैगंबर की ज़ाते तय्यबा से वो 1,24,000 अंबिया की तादाद मुकम्मल हो चुकी है। कोई नबी पीछे रहा भी नहीं और किसी नबी ने आना भी नहीं, उस तादाद से कोई पीछे रहा भी नहीं, किसी नई नबी की जरूरत भी नहीं। जिन अंबिया ने आना था अल्लाह ने उनको भेज दिया और आमना के लाल को ताजदारे खत्मे नबुव्वत बनाकर इस कायनात में मबूस फरमा दिया है। और कामिल मुकम्मल दीन, कामिल मुकम्मल शरीयत, कामिल मुकम्मल ज़ात, कामिल मुकम्मल सीरत, कामिल मुकम्मल किरदार, कामिल मुकम्मल अक़वाल, कामिल मुकम्मल अफ़आल, कामिल मुकम्मल हुस्न, कामिल मुकम्मल जमाल, कामिल मुकम्मल किरदार, कामिल मुकम्मल किताब, कामिल मुकम्मल दीन, कामिल मुकम्मल शरीयत, कामिल मुकम्मल ज़ात बनाकर अल्लाह ने आमना के लाल को इस अंदाज में भेजा है कि अब कयामत की सुबह तक अल्लाह की तौहीद का नारा गूंजता रहेगा और कयामत की सुबह तक आमना के लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा की खत्मे नबुव्वत का नारा भी अब कयामत की सुबह तक गूंजता रहेगा। जाकर कह दें सुबहान अल्लाह, जाकर कह दें सुबहान अल्लाह। खत्मे नबुव्वत का माना यह है जिन अंबिया ने आना था हुजूर के आने से वो तादाद मुकम्मल हो चुकी है। हजरत मुफ्ती मुआज़ साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और मेहमान बुलाया। मैं अपने अंदाजे के मुताबिक कहता हूँ अगर स्टेज पर बयान करने वालों की तादाद 10 है तो कहा जाएगा अब हमारी कॉन्फ्रेंस का आखिरी मेहमान है, इनके आने से हमारे मेहमानों की तादाद मुकम्मल हो चुकी है। क्या माना? जिनको बुलाया था वो आ चुके हैं, जो मेहमान थे वो आ चुके हैं, जिनका बयान था वो आ चुके हैं। आमना के लाल की ज़ाते तय्यबा की तशरीफ लाने से भी ये ऐलान हुआ जिन अंबिया ने आना था वो आ चुके हैं, जिन पैगंबरों ने आना था वो आ चुके हैं, जिन रसूलों ने आना था वो आ चुके हैं, जिन अल्लाह के पैगंबरों ने आना था वो आ चुके हैं, जिन रसूलों ने आना था वो आ चुके हैं,
जिन अदियान ने आना था वो आ चुके हैं, जिन किताबों ने आना था वो आ चुके हैं, और आखिर में मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात आई है, पैगंबर का दीन आया है, पैगंबर का कलाम आया है, पैगंबर का कुरान आया है। याद रखिएगा, अब इस जमीन पर अल्लाह की धरती पर शर्को गरब में शुमालो जुनूब में अल्लाह की तौहीद का नारा भी गूंजता रहेगा, मुस्तफा की खत्मे नबुव्वत का नारा भी कयामत की सुबह तक गूंजता रहेगा। तो जाकर कहिए, ताजदार खत्मे नबुव्वत, ताजदार खत्मे नबुव्वत, ताजदार खत्मे नबुव्वत। खत्मे नबुव्वत का माना तैदाद अल्लाह ने जो भेजनी थी वो मुकम्मल हो चुकी है। आगे समझ में। दूसरा माना खत्मे नबुव्वत का माना क्या है? खत्म किसको कहते हैं दोस्तों? जो चीज शुरू हो और अपनी इंतहा पे जाकर मुकम्मल हो जाए, जिस चीज की इब्तदा हो और वो चीज अपने तमाम के तमाम हुदूद के साथ, कवायद के साथ, शान के साथ, शौकत के साथ, वलवले के साथ, हुदूद बंदी के साथ, जब वो चीज अपनी इंतहा को पहुंच जाए, कहते हैं जी अब खत्म हो चुका, जलसा शुरू हुआ, खत्म हो चुका, फलां बंदे पे सादगी खत्म है, फलां बंदे पे इबादत खत्म है। खत्म का क्या माना? तकमील हो जाना। खत्म का क्या माना? अपनी पूरे के पूरी शान और शौकत के साथ तकमील तक पहुंचना। याद रखिएगा, जो नबुव्वत में शान है, जो नबुव्वत में इज्जत है, जो नबुव्वत में अजमत है, जो नबुव्वत में मकाम है, जो नबुव्वत में मनकबत है, जो नबुव्वत में रिफत है, ये जनाब आदम से शुरू हुई। ये नबुव्वत अपनी शान के साथ, मकाम के साथ, इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, मनकबत के साथ, रिफत के साथ जो इब्तदा हुई थी तेरे और मेरे आका के साथ, पूरी हदबंदी के साथ, शान के साथ, इज्जत के साथ, अजमत के साथ, शौकत के साथ, मनकबत के साथ, रिफत के साथ तेरे और मेरे आका पर अल्लाह ने नबुव्वत का इख्तिताम फरमा दिया। और एक बात और भी सुनिएगा, कहते हैं जी आखिर में वो खतीब आएगा जिसमें पहले खतीब की झलक भी हो, दूसरे की कमी पूरी करे, तीसरे की जरूरत को पूरा करे, चौथा वो आएगा जो सारे मज़मून को समेटे, और आखिर में वो खतीब लाया जाएगा जिसमें खिताबत के सारे उसूल हों। अल्लाह ने अंबिया के सिलसिले को शुरू किया, आदम शान वाला, नूह शान वाला, इब्राहिम शान वाला, इस्माइल शान वाला, हजरत मूसा, हजरत ईसा शान वाला, लेकिन 1.25 लाख अंबिया की इज्जतों को अल्लाह ने तेरे और मेरे मीठे मोहम्मद में जमा फरमा दिया। तारीख खतीब बगदादी की एक रिवायत मैंने पढ़ी है, वो फरमाते हैं जब हुजूर की विलादत हुई, अल्लाह ने फरिश्तों को बुलाया और बुलाकर कहा, मेरे फरिश्तों इस बच्चे को ले जाओ। अल्लाह कहाँ लेकर जाएं? फरमाया शरक में ले जाओ, गरब में ले जाओ, शुमाल में ले जाओ, जुनूब में ले जाओ, ताहतो सरा से लेकर अर्शे मुअल्ला तक इस बच्चे को सैर कराओ। ये बच्चा कौन है? ये आमना का लाल है। ये बच्चा कौन है? ये अब्दुल्ला का लखते जिगर है। फरिश्तों इस बच्चे को ले जाओ, सारी दुनिया की सैर कराओ। अल्लाह इस बच्चे को देना क्या है? फरमाया आदम का खुलक दे दो, शीश की मारिफत दे दो, नूह की शुजाअत दे दो, इब्राहिम की दोस्ती दे दो, इस्माइल की जबान दे दो, इसहाक की रजा दे दो, साले की फसाहत दे दो, लूत की हिकमत दे दो, मूसा की शक्ति दे दो, दानियाल का प्यार दे दो, जकरिया की इस्तकामत दे दो, ईसा की पाक दामनी दे दो। फरिश्तों 1,24,000 अंबिया की इज्जतें, अजमतें, रिफतें, शौकतें, मनकबतें, शान, कमाल, अच्छाइयां, मोजज़ात सारे इकट्ठे करके इस मुस्तफा के दामन पर फरिश्तों निछावर कर दो। तो नबुव्वत का जो मकाम है, नबुव्वत में जो इज्जतें हैं, आदम में, नूह में, इब्राहिम में, इस्माइल में, हजरत मूसा में, हजरत ईसा में,
1.25 लाख अंबिया की इज्जतें अल्लाह ने आमना के लाल के वजूद मसऊद में इकट्ठा किया और क्या फरमाया, अब तू ताजदार खत्म नबुव्वत है, अब मैंने नबुव्वत को तेरे ऊपर खत्म कर दिया है। शाने तेरे ऊपर मुकम्मल की, इज्जतें तेरे ऊपर मुकम्मल की, अजमतें तेरे ऊपर मुकम्मल की, हुस्न तेरे ऊपर मुकम्मल किया, जमाल तेरे ऊपर मुकम्मल किया, कमाल तेरे ऊपर मुकम्मल किया, रिफत तेरे ऊपर मुकम्मल की, दीन तेरे ऊपर मुकम्मल किए, मोजज़ात तेरे ऊपर मुकम्मल किए। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन। फरमाया सोनिया सारी नबुव्वत की इज्जत अज़मतें तेरी ज़ात में जमा करके मैंने तुझे खत्मे नबुव्वत का ताजदार बना दिया है। अब क़यामत की सुबह तक नबुव्वत भी तेरी चलेगी, शरीयत भी तेरी चलेगी। जाकर कहो सुबहान अल्लाह, जाकर कहो सुबहान अल्लाह। और मेरे नबी ने, मेरे सच्चे नबी ने अपनी खत्मे नबुव्वत की एक मिसाल दी है जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारी शरीफ में उस रिवायत को नकल किया है। आमिना के लाल फरमाते हैं, मसली व मसल अंबिया मिन कबली का मसली रजुलिन बना बैतन फअहसनहु व अजमला। आका फरमाते मेरी मिसाल और बाकी अंबिया की मिसाल ऐसे है जैसे एक आदमी ने घर बनाया, इमारत बनाई, कमरा बनवाया, बड़ा सोना बनाया, डिजाइन अच्छा, मिस्त्री अच्छे, ईंटें अच्छा, नक्शा अच्छा, मटेरियल अच्छा, बनाता गया। फअहसना व अजमाला, हसीनो जमील बनाया। लेकिन उसने क्या किया, सारी इमारत बनवाई लेकिन इमारत की एक जगह पर एक ईंट का सुराख बाकी रखा। सारी ईंटें लगा दी लेकिन एक ईंट का सुराख बाकी रखा। और फिर अपने दोस्तों को कहने लगा, आओ मेरी बिल्डिंग देखो, इमारत देखो, घर देखो, मकान देखो, कमरा देखो, मैंने कितना हसीन बनाया है। दोस्त आए, यतूफूना, वो घूमने लगे और उन्होंने पूरी इमारत को देखकर कहा कमाल नक्शा है। इमारत को देख के कहा कमाल मिस्त्री था, कमाल मटेरियल है, बहुत अच्छी सफाई है, बड़ा अच्छा मकान है। अचानक उन दोस्तों की निगाह उस सुराख पे पड़ी तो दोस्तों ने पूछा, तूने सारी इमारत बनवा दी, अगर इस ईंट वाली जगह पे सुराख पे आखिरी ईंट लगा देता तेरी इमारत भी मुकम्मल थी, हुस्न भी मुकम्मल था, तेरी इमारत की तकमील हो जाती है। तवज्जो है। इमारत बनवाई, सारी अच्छी बनवाई, एक सुराख बाकी रखा। यारों ने कहा अगर एक ईंट यहां पे लगा देता तो तेरी इमारत की तकमील हो जाती, अगर एक ईंट लगा देता तेरी इमारत मुकम्मल हो जाती। चकवाल के दोस्तों, तवज्जो मेरी जान, चकवाल के दोस्तों, मेरे नबी फरमाते हैं, तवज्जो से, अब मैं जुमला कहता हूं, अगर सुभान अल्लाह आई तो मैं समझूंगा कि मेरी बात समझ में आ गई। बंदे ने इमारत बनवाई, सोनी बनवाई, एक ईंट की जगह को बाकी रखा। मेरे सच्चे नबी फरमाते हैं अल्लाह ने भी एक महल बनवाया जो महल इमारत का नहीं नबुव्वत का महल था। अल्लाह ने एक महल बनाया जिसे महल्ले नबुव्वत कहा जाता है। अल्लाह ने एक इमारत बनवाई जिसे इमारत रिसालत कहा जाता है। अल्लाह ने एक इमारत बनवाई जिसे महल्ले रिसालत और नबुव्वत कहा जाता है। आदम पहली ईंट है, नूह उसकी ईंट है, इब्राहिम उसकी ईंट है, इस्माइल उसकी ईंट है, हजरत मूसा, ईसा, दानियाल, ज़करिया, 1.25 लाख अंबिया, पैगंबर, रसूल, उस महल्ले नबुव्वत की ईंटें हैं। एक ईंट बाकी रह गई, अगर वो लग जाती महल्ले नबुव्वत मुकम्मल हो जाता। चकवाल के दोस्तों जागिएगा, अगर वो एक ईंट लग जाती महल्ले नबुव्वत मुकम्मल हो जाता।
मेरे नबी ने यूं किया, मेरी तरफ देखो, सीने पे हाथ रखा और हाथ रख के फरमाया फ़अनल्लबिना व अना खातमुन नबिय्यीन। वो आखिरी ईंट जिसके आने से नबुव्वत का महल मुकम्मल होना था, वो आखिरी ईंट में मोहम्मद मुस्तफ़ा की मुबारक ज़ात है। अब आखिरी ईंट नबी आ गए, अब ये इमारत मुकम्मल होगी। अब जागिएगा चकवाल के दोस्तों, ये मस्जिद को चारों जानिब देखो, मेरे पढ़ा लिखा मजमा तशरीफ फरमा है, सहाफ़ी हजरात, प्रेस के दोस्त, वकला हजरात, असातिज़ा, उलमा सारे तशरीफ फरमाए। दोस्तों तवज्जो, अब ये इमारत बन चुकी है, किसी जगह पर ईंट लगाने की जगह नहीं है। अब सुनिएगा, अगर इस इमारत के साथ कोई ईंट लगाएं तो इमारत के मुकम्मल होने में खराबी लाजिम आती है, और अगर किसी ईंट को निकालें तो इमारत में ऐब पड़ता है। अब इस ईंट को कोई निकाल भी नहीं सकता, कोई नई ईंट को लगा भी नहीं सकता। अगर खींचेगा तब भी इमारत में नुक्स है, कोई लगाएगा तब भी इमारत में नुक्स है। वो महल्ले नबुव्वत जो अल्लाह ने तामीर किया, जिसकी ईंटें अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की जात है, याद रखिएगा चकवाल के दोस्तों, वो इमारत मुकम्मल हो चुकी है। अब इस महल्ले नबुव्वत में कोई नई ईंट लगा भी नहीं सकता, किसी ईंट को खींच भी नहीं सकता, और हम मुसलमान किसी ईंट को खींचने भी नहीं देंगे। जान पे खेल जाएंगे, जान दे देंगे, जेल हथकड़ी अपना मुकद्दर बना लेंगे, लेकिन इस महल्ले नबुव्वत की मुकद्दस इमारत पर कोई दज्जाल, कोई कज़्ज़ाब, कोई लानती, कोई काफिर, कोई जिंदीक, कोई बदबख्त, कोई झूठा नबुव्वत का दावेदार अगर इस महल्ले नबुव्वत की कामिल इमारत पर ईंट लगाना चाहेगा, हम जान दे छोड़ेंगे। कयामत की सुबह तक हुजूर की खत्मे नबुव्वत का पहरा इंशाअल्लाह देते रहेंगे। आप भी तैयार हैं इंशाअल्लाह? हजरत मुफ्ती माज साहब दामत बरकातुम, अगले दिन एक आदमी की तस्वीर आई हुई थी, वो कहने लगा मैं ये जो ये इनका काम करते हैं, वीजू का काम करते हैं, क्या कहते हैं उन्हें जी? है जी? नहीं, ये जिनका मरकज होता है जो वीजे वगैरह लगवा के देते हैं, ट्रैवल एजेंसी। वो कहता है मैं ट्रैवल एजेंसी पे गया, एक बूढ़ा आदमी 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट गत्थी पूरी जमा करके ट्रैवल एजेंट को कह रहा था, यार गिन के बता तो सही, मेरे पैसे मुकम्मल हो गए, मैं मोहम्मद के रोजे पे जाना चाहता हूँ। मेरे नबी का मरकज जहां है, मेरे पैगंबर का रोजा जहां है, कहां मदीना, कहां चकवाल, कहां मदीना, कहां पंजाब, कहां मदीना, कहां पाकिस्तान। मेरे पाकिस्तान का मुसलमान, इंडिया का मुसलमान, जापान का मुसलमान, अमेरिका का मुसलमान, पूरी दुनिया का मुसलमान पैसे जमा करके अपने नबी के रोजे पे जाता है, जाली को चूमता है, दुरूद पढ़ता है, हाजिरी देता है, शिफात की उम्मीद लगाता है। पैगंबर ने फरमाया था, जो मेरे रोजे पे आए कयामत के दिन मैं मोहम्मद अपने रोजे के दीदार करने वाले की अल्लाह के सामने शिफात कर दूंगा। मैं तो अपने नबी के रोजे पे जाता हूं, कादियानी तू दस, मिर्जाई तू बता, तू किधर जाता है? तो दोस्तों, हमारा नबी आखिरी नबी है, हमारा नबी सच्चा नबी है। आखिरी जुमला कहता हूं अपने अकाबिर उलमा की नजर, आखिरी जुमला, जो चीज जिसमें होती है, अगर मैं कहूं हमारे यहां के जो हम सुनते थे, आज चकवाल पे आकर उतरते हैं तो पहले पहले याद आता है चकवाल की निशानी क्या है? मुर्शद आलम हजरत हाफिज गुलाम हबीब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह। चकवाल की पहचान क्या है? इमाम अहले सुन्नत हजरत काजी मजहर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में क्या सुनते थे कि हाफिज गुलाम हबीब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह पे सादगी खत्म थी। क्या थी? अब बात समझाने के लिए आखिरी जुमला कहता हूं, जिसके ऊपर जो चीज खत्म हो, इब्तदा भी उसी से होती है। यह नहीं होता कि बड़ी सादगी हो छोटी हो ना, कपड़े तो सादा पहने, खाने में नखरा करे, ये पूरी सादगी नहीं। सादगी का क्या माना? सादगी की शुरू भी जिसमें हो, इंतहा भी
उसको कहा जाता है इसके ऊपर सादगी का एंड है, सादगी खत्म है। चकवाल के दोस्तों जुमला कह दूं, है इजाजत? तुम्हारी सुभान अल्लाह बताएगी, मेरी थकावट उतरेगी। अभी 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 नहीं उतरी, अभी नहीं उतरी, अभी तो मेरा जज्बा बढ़ रहा है। जाके कह दो, जाके कह दो। ये तो आपने एडवांस कह दिया ना, बात तो भी सुनी नहीं। अभी बात कहता हूं, उसको सुनना। जिसमें जो चीज पाई जाती हो और अला वजह अदम पाई जाती हो, उसकी इब्तदा भी उसी में होती है, इंतहा भी। अब जुमला कहता हूं, जागिएगा। नबुव्वत का इख्तिताम मेरे मोहम्मद पे हुआ। सुनिएगा, सुनिएगा, जागिएगा। नबुव्वत की इब्तदा भी मोहम्मद से है, इंतहा भी मोहम्मद पे है। आका ने फरमाया था मैं तो उस वक्त भी नबी था, कुन्तु नबिय्यन वल आदम बैनल माए व तीन व फी रिवाया कुन्तु नबिय्यन वल आदम रूह वल जसद। मेरे पैगंबर फरमाते हैं अभी तो हजरत आदम मट्टी और पानी, रूह और जिस्म के दरमियान में थे। जात नहीं बनी थी, जिस्म नहीं बना था। नबुव्वत तो बाद में मिली, अभी जिस्म नहीं बना। मिट्टी और गारे के दरमियान आदम की जात थी। आदम के बनने से पहले भी अल्लाह ने मुझ मोहम्मद को नबुव्वत बना छोड़ा था। और बात का इख्तिताम अपने अकाबरीन उलमाए देवबंद के एक जुमले से करता हूं। एक पढ़ा लिखा आदमी जो रियाजी पढ़ता था, साइंस पढ़ा हुआ था, हजरत कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और आकर कहने लगा, ननोतवी ये बताओ तुम्हारा मोहम्मद पहले नबी बना या आदम? हजरत ननोतवी कह दो रहमतुल्लाह अलैह, देवबंद के तराजू को, देवबंद की अजमत को तराजू में न तोलो। देवबंद तो हर दौर में अनमोल रहा है। हजरत ननोतवी दारुल देवबंद के बानी, वो पढ़ा लिखा दोस्त कहने लगा, हजरत ये बताइए आपका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नबी बना या आदम? हजरत ननोतवी ने फरमाया अभी तो आदम बना नहीं था, मेरा मोहम्मद पहले नबी बन चुका था। वो पढ़ा लिखा दोस्त था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे चलने वाला था। कहने लगा मौलाना समझ नहीं आई, जो चीज बनती पहले है वो नजर भी तो पहले आती है। ये इमारत पहले बनी, पहले नजर आई, कुर्सी पहले रखो पहले नजर आए, गिलास पहले रखो पहले नजर आए। जो चीज बनती पहले है वो नजर भी तो पहले आएगी। अगर आपका नबी बना पहले तो नजर नहीं आया, नजर पहले आदम, हजरत नूह, हजरत ज़करिया, 1.25 लाख नबी। अगर तुम्हारा नबी बना पहले था तो नजर भी पहले आना चाहिए था। चूंकि वो पढ़ा लिखा था तो हजरत ननोतवी ने उसके इल्म के मुताबिक जवाब दिया। हजरत ननोतवी ने फरमाया भाई ये बता रियाजी पढ़ा है? कहता जी पढ़ा हूं। हजरत ने फरमाया कभी प्रकार के साथ, ये प्रकार की 2 नोकें होती है ना, एक नोक वर्क पे, एक के साथ पेंसिल की जगह होती है, पेंसिल को डालो, नट लगाओ और दायरा बनाओ। हजरत ननोतवी ने फरमाया कभी प्रकार के साथ दायरा बनाया? कहते जी बनाया। हजरत ननोतवी ने फरमाया बंदे ने ली प्रकार, नीचे रखा वर्क, यहां डाली पेंसिल, यूं रखा, घुमाने लगा, ठीक है, पेंसिल रगड़ा खाती गई, गोल दायरा जो बनता गया वो नजर आता गया। तो हजरत ननोतवी ने पूछा ये बता सबसे पहले इसमें क्या बना? वो कहने लगा जी वो नुक्ता बना, वो मरकजी नुक्ता बना। जब प्रकार को रखा तो पहले पहले मरकजी नुक्ता बना, फिर यूं पेंसिल ने रगड़ा खाया, पेंसिल रगड़ा खाती गई, पेंसिल रगड़ा खाती गई, गोल दायरा बनता गया, नजर आता गया। हजरत ननोतवी ने फरमाया ये बता पहले क्या बना? कहता जी मरकजी नुक्ता। हजरत ने फरमाया बना पहला तो नजर क्यों नहीं आया? बना पहला तो नजर क्यों नहीं आया? यो प्रकार घूमी, मरकजी नुक्ता बना पहले था, नजर बाद में आया। ये गोल दायरा बना बाद में है, नजर पहले आया।
चकवाल के दोस्तों सुनिएगा, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कासिमुल उलूम वल खैरात हजरत ननोतवी ने कहा था, जिस तरह गोल दायरा बनाने वाला प्रकार को घुमाता है, ये गोल दायरा बना बाद में है, नजर पहले आया। गौर ये मरकजी नुक्ता बना पहले है, नजर बाद में आया। फरमाया इस गोल कायनात का, इस गोल दुनिया का, इस गोल कायनात का मरकजी नुक्ता मेरे मोहम्मद की जात है। इस गोल दुनिया का मरकजी नुक्ता मेरे मोहम्मद की जात है। ये बना पहले है, नजर बाद में आया। इसलिए ननोतवी ने कहा था, सबसे पहले मशीयत की अनवार से नक्श रूहे मोहम्मद बनाया गया, मांग कर फिर उसी नक्श से रोशनी बस में कौनो मकान को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, हुस्न मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, इल्म हिकमत में वो गए मादूद भी, जाहिरन उम्मियों में उठाया गया। मुझे क्यों हो हशर का डर, ऐ कासिम मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। अब जाकर सवाब की नीयत से इस चलने वाली फिजा को, घूमने वाले फरिश्तों को गवाह बनाकर इनको डाकिया बनाओ और मोहम्मद के रोजे पे भेजो। ये फिजा जाकर नबी के रोजे पे इतना कह दे, चकवाल का रेड़ी बान, चकवाल का मजदूर, चकवाल का ताजिर, चकवाल का सियासतदान, चकवाल का सहाफी, चकवाल का वकील, चकवाल का मौलवी, चकवाल का कारी, चकवाल का आलिम, चकवाल का मोमिन तेरे घर में बैठकर तुझे जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। मैंने एक दफा ताजदारे खत्मे नबुव्वत कहना है और आपने दोनों हाथों को खड़ा करके 2 दफा जिंदाबाद कहना है। कहोगे कहोगे कहोगे? अपने अकाबिर को बताइए जिनकी जिंदगियां हुजूर की खत्मे नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गुजरी, जिनकी दाढ़ियां आका की खत्मे नबुव्वत का दिफा करते हुए सफेद हुई, इनको बताइए हम आपके साथ हैं। ताजदारे खत्मे नबुव्वत 2 दफा कहना, हाथ उठा के कहना। मेरे मुर्शद को उलमा को बताना है कि खत्मे नबुव्वत के लिए हम सारे एक हैं, खत्मे नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक हैं। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, 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 ताजदारे खत्मे नबुव्वत। आपसे कहता हूं मर्द मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर। क्यों फिरके फिरके होता है? अब एक जमात को पैदा कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर, कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। इस्लाम में गर तू बढ़ता है, जुल्म से फिर क्यों डरता है? या इस्लाम का नाम ना ले या शौक शहादत पैदा कर। दिल से को घबराए ना, हालात बदलने वाले हैं, जो कांटे बनकर आए थे वो लम्हे टलने वाले हैं। मजलूमों की आहू ने शोलों की अदाएं कह ली हैं, ये कह दो कवस बेगानों के जालिम बदलने वाले हैं। हिम्मत नहीं तूफानों में जज्बों को हमारे छीन सके, ये जितना हमको कुचलेंगे हम उतना उछलने वाले हैं। आखिरी सांस, आखिरी लफ्ज, आखिरी कदम और जिंदगी के आखिरी लम्हे तक हुजूर की खत्मे नबुव्वत का नारा लगाते रहेंगे। मुनकरीन खत्मे नबुव्वत को काफिर दज्जाल कहते रहेंगे। और ये कहता हूं अब आए जिसके जी में वो पाई इससे रोशनी। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया है, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।